वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्रोमेटोग्राफी की सीरीज़ में अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, जो कि है हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफिक्स का बेसिक्स, उसके बाद उसके टाइप्स, जो भी पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, HPLC पढ़ा हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो आप उन सारे वीडियोस को भी फॉलो करें, उनको भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट उनको भी मिल सके। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं हम लोग एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। आज का ये लास्ट टॉपिक होगा क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं एफिनिटी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी फॉर द सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और द स्पेसिफिक एनालिसिस ऑफ द सैंपल कंपोनेंट्स। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? ये एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का टाइप होता है, और ये कंपाउंड्स मिक्सचर का सेपरेशन हो गया या उसका प्यूरिफिकेशन हो गया, या फिर स्पेसिफिक किसी एक कंपोनेंट्स के बारे में एनालिसिस करना है, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ओके, इट यूटिलाइजेज द रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस और द मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन कॉल्ड द एफिनिटी, विच रेफर्स टू द attracting force exerted in the different degree between atoms and which causes them to remain in the combination। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस यूटिलाइज करता है जैसे कि बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस होता है जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, उस तरह का इंटरेक्शन ये फॉलो करता है, जिसमें कि एक लिगेंड होता है या कोई सबस्ट्रेट होता है जिससे उस डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को हम इंटरेक्ट करा सकते हैं, वहाँ पे बाइंडिंग करा सकते हैं, और रिवर्सिबली हम उसकी जब प्यूरिफिकेशन हो गया या अदर कंपोनेंट्स के साथ उसकी सेपरेशन हो जाता है तो हम उसको रिवर्सिबली बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं और हम प्योर प्रोडक्ट, प्योर डिज़ायरेबल कंपोनेंट को अपने आप को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एफिनिटी का पूरा प्रोसेस हो गया। For example, enzyme with an inhibitor, antigen with antibody etc। तो एंजाइम क्या करते हैं? इनहिबिटर के साथ या एंटीजन विद एंटीबॉडी के साथ ये सारे रिएक्शंस जो कराते हैं, ये सब हमारी किस में आती है? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। क्योंकि एंजाइम का इनहिबिटर या एक्टिवेटर दोनों तरह के बाइंडिंग साइट होते हैं, तो दोनों तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का बॉन्डिंग साइट होता है, तो वो उसका यूज़ करके हम वहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम को या पर्टिकुलर एंटीबॉडी या एंटीजन को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके हम उसको बाइंड करा लेते हैं, बाकी और सब सबस्ट्रेट से अलग कर लेते हैं, दैट कॉल्ड सेपरेशन। एंड आफ्टर रिमूविंग दीज कॉम्प्लीमेंट्री कंपाउंड, कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट, वहाँ से हम उसको कम प्यूरीफाई कर सकते हैं, प्योर प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को सबसे पहले डेवलप किया था या डिस्कवर किया था किसने? पेड्रो क्वाट्रेसियस ने एंड मीर विल्चेक ने। नाम थोड़ा अजीब है तो फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे पेड्रो क्वाट्रेसिका रिकासेस एंड मीर विल्चेक। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। ये उसका फिगर है, कैसे काम करता है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे क्या एक सैम्पल मिक्सचर है जिसमें ब्लू और ग्रीन दो तरह के कंपोनेंट दिख रहे हैं। तो ये मिक्सचर है, आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, मिक्स्ड है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब हमको ग्रीन को अलग करना है, जो कि हमारा प्योर प्रोडक्ट होता है और वो डिज़ायरेबल कंपोनेंट है जो कि हम सेपरेट करना चाहते हैं उस मिक्सचर में से। ठीक है, तो उसके लिए हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये हमारा सिस्टम है। यहाँ पे क्या हुआ, एक सॉलिड सपोर्ट होता है और उसके बाद उसके ऊपर हम इमोबिलाइज्ड बाइंडिंग एजेंट लगाते हैं। बाइंडिंग एजेंट मतलब कि जो एक सेलेक्टिव कंपोनेंट को ये अपने साथ बाइंड करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम सैंपल को उसके थ्रू पास करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं, और फिर हमको क्या मिलता है? सैंपल का एप्लीकेशन करने के बाद ग्रीन वाला जो कंपोनेंट है इस इमोबिलाइज्ड बाइंडिंग एजेंट के साथ बॉन्ड बनाता है और वो उसके साथ क्या होता है? स्टक कर जाता है। और बाकी जो ब्लू कलर का कंपोनेंट है या कोई अदर कंपोनेंट जो कि अनडिज़ायरेबल है, जहाँ से हम उस ग्रीन वाले को या डिज़ायरेबल कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, वो वहाँ से पास आउट कर जाएगा। तो एज अ वेस्ट वो बाहर निकल जाएगा और हमको प्योर फॉर्म में जो हमको चाहिए डिज़ायरेबल कंपोनेंट जो ग्रीन कलर में यहाँ पे शो किया गया है, अब उसमें क्या होगा? इल्यूजन ऑफ नॉन रिटेन कंपोनेंट इल्यूट करके हमने नॉन डिज़ायरेबल चीज़ को बाहर निकाला, अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट को अलग कर लिया। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या मिलता है? एक प्योर फॉर्म मिलता है उस बाइंडिंग साइट के पास। अब क्या करेंगे हम? इल्यूजन ऑफ रिटेन्ड टारगेट
टारगेट कहने का मतलब ये है कि हमको यही टारगेट चाहिए था कि हम रिटेन कर रहे हैं, उसी रिटेन टारगेट को हमको सेपरेट करना है, उसी को प्यूरीफाई करना है। अब वहाँ से जब हम इल्यूजन करते हैं, इल्यूजन करने के बाद अब हमको देखिए दो अलग कंपोनेंट मिल गए, जो मिक्सचर में थे अब हमको दोनों अलग अलग मिक्सचर मिल चुके हैं। हम दो के से ज़्यादा मिक्सचर भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो उसमें से बारी बारी हम अलग अलग जो हमारा बाइंडिंग इमोबिलाइज्ड एजेंट है वो अप्लाई करेंगे, तो अलग अलग हम सबको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि हम जो सॉलिड सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से टारगेट इल्यूटेड प्रोडक्ट बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद ये फिर से रीयूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाता है इस प्रोसेस में। चलिए आइए देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, द स्टेशनरी फेज कंसिस्ट ऑफ ए सपोर्ट मीडियम ऑन विच द सबस्ट्रेट मीन्स लिगैंड इज बाउंड कोवैलेंटली इन सच अ वे दैट द रिएक्टिव ग्रुप्स दैट आर एसेंशियल फॉर बाइंडिंग ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल आर एक्सपोज्ड। तो इसमें पहला क्या बोल रहे हैं कि स्टेशनरी फेज़ हमारा ऐसा फेज़ होता है, सॉलिड सपोर्ट मीडियम होता है, वहाँ पे लिगेंड हम लगा देते हैं जो कि उस डिज़ायरेबल या अनडिज़ायरेबल जिसको हम अलग करना चाहते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, ऑफर करता है वहाँ पे बाइंडिंग रिएक्शन होने के लिए। और वो रिएक्शन क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, वो जो बॉन्डिंग होती है वो एक तरह से रिवर्सिबल बॉन्डिंग होती है। और वो जो हमारा टारगेट होता है उसको एक्सपोज कर देते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे फ्री बाइंडिंग होने लगती है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एज अ क्रूड मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंसेज इज पास्ड through the chromatographic column and the substrate with binding site for the immobilized substrate bind to the stationary phase while all other substances is eluted in the void volume of the column। क्या बोल रहे हैं, जैसे हम क्रूड मिक्सचर उस सॉलिड सपोर्ट पर से पास करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा इमोबिलाइज्ड बाइंडिंग एजेंट है वो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है, और उसके अलावा जो भी बचे हुए कंपोनेंट्स होते हैं वो वहाँ से कॉलम के खाली स्थान से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक कॉलम यहाँ पे जो लगाए हुए हैं वो कॉलम वहाँ से क्या होता है, पास कर देता है अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स को। ठीक, आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट, तीसरा प्रिंसिपल क्या है इसका, ऑन द अदर सब्सटेंसेज आर इल्यूटेड द बाउंड टारगेट मॉलिक्यूल कैन बी इल्यूटेड बाय मेथड सच एज द including a competing ligand in the mobile phase or changing the pH or the ionic strength or the polarity conditions। तो वहाँ पे हम अनडिज़ायरेबल को इल्यूट करके बाहर निकाल लेते हैं, तो बचा हुआ जो हमारा डिज़ायरेबल होता है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, जिसको हम अलग करना चाहते हैं, अब उसको हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर लेते हैं, जो भी इल्यूजन का ही मेथड होता है जहाँ पे हम पीएच में चेंज कर सकते हैं, कॉम्पीटिंग लिगेंड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आयनिक स्ट्रेंथ या पोलैरिटी कंडीशंस को अप्लाई करके हम वहाँ से उसको भी इल्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा प्रिंसिपल रहा किसका, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला कंपोनेंट है यहाँ पे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, द मैट्रिक्स इज एन इनर्ट सपोर्ट टू विच अ लिगैंड कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कपल्ड। क्या बोला यहाँ पे, मैट्रिक्स हमारा एक ऐसा सपोर्ट होता है जो कि इनर्ट होता है और लिगेंड के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कपल्ड होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, इन ऑर्डर टू फॉर द मैट्रिक्स टू बी इफेक्टिव इट मस्ट हैव द सर्टेन कैरेक्टर्स। मैट्रिक्स हमारा इफेक्टिव हो तो उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं। मैट्रिक्स क्या है वो कैरेक्टर, देखिए, मैट्रिक्स शुड बी केमिकली एंड फिजिकली इनर्ट। मैट्रिक्स हमारा जो है फिजिकली और केमिकली, फिजिकली का मतलब क्या हुआ कि जिस सॉलिड सपोर्ट के साथ ये लगा हुआ है उसके साथ फिजिकली कोई रिएक्शन ना हो। केमिकली मतलब कि हम जो सबस्ट्रेट पास करेंगे उसके साथ कोई ऐसा रिएक्शन ना हो जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि वो एक केमिकली और फिजिकली दोनों तरह से अनरिएक्टिव हो, मीन्स इनर्ट हो। फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट बी इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट एंड बफर एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इनसॉल्युबल होना चाहिए उस सॉल्वेंट में या उस सॉल्वेंट मिक्सचर में या उस बफर में जो कि हम वहाँ पे पास करते हैं कॉलम के थ्रू उस कंपोनेंट मिक्सचर को लेके एज अ मोबाइल फेज। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, it must be chemically and mechanically stable and it must be easily coupled to the ligand or spacer arm onto which the ligand can be attached। तो ये क्या होना चाहिए, इजीली कपल्ड होना चाहिए उस लिगैंड जो स्पेसर आर्म में प्रेजेंट है, जिससे लिगैंड उससे आसानी से अटैच होता है। ठीक,
इट मस्ट एग्जिबिट द गुड फ्लो प्रॉपर्टीज एंड हैव अ रिलेटिवली लार्ज सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें फ्लो का जो रेट है वो गुड क्वालिटी में होना चाहिए और उसका जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है जो कि टारगेट मॉलिक्यूल के लिए एक्सपोज होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट मॉलिक्यूल वहाँ पे अटैच हो सकें वो होना चाहिए। मैक्सिमम कवर एक्सपोज सरफेस एरिया होना चाहिए। ओके, नाउ लास्ट इज द मोस्ट यूजफुल मैट्रिक्स मटेरियल आर द एगरोस जेल या फिर पॉलीएक्राइलामाइड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एगर या एगरोस जेल यूज़ कर लेते हैं या फिर पॉलीएक्राइलामाइड का हम मैट्रिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, दूसरा पार्ट यहाँ पे हमारा आता है स्पेसर आर्म। ये क्या होता है? इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द बाइंडिंग बिटवीन द लिगैंड एंड द टारगेट मॉलिक्यूल बाय ओवरकमिंग एनी इफेक्टिव स्टेरिक हिंड्रेंस। स्पेसर आर्म क्या करता है? ये बाइंडिंग बिटवीन द लिगैंड एंड द टारगेट मॉलिक्यूल को इनहांस करता है और वहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो इसलिए वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्पेसर आर्म। ओके, तीसरा पार्ट हमारा यहाँ पे आता है लिगैंड। लिगैंड क्या होता है? इट रिफर्स टू द मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स रिवर्सिबली टू ए स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल। हम जिस इमोबिलाइज्ड बाइंडिंग एजेंट की बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है? एक तरह का लिगैंड होता है जो कि हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के साथ, टारगेट कंपोनेंट के साथ रिवर्सिबल बाइंडिंग करता है। रिवर्सिबल मतलब कि जब हम चाहें उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे द लिगैंड कैन बी सिलेक्टेड ओनली आफ्टर द नेचर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल टू बी आइसोलेटेड इज नोन। क्या हुआ यहाँ पे? लिगैंड को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, ये कौन सा लिगैंड हमको लेना है, कौन सा लिगैंड वहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा है, कौन सा लिगैंड वहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा है, ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं कि हमको जो कंपोनेंट वहाँ से सेपरेट करना है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, उसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो कि उसका नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे क्या कर देंगे? लिगैंड को अप्लाई करेंगे। हम ऐसा लिगैंड कोई अननोन कंपोनेंट के लिए ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे उसके बारे में अगर जानकारी नहीं है। तो मान लीजिए अगर हम इरिवर्सिबल बाइंडिंग करने वाले लिगैंड को अप्लाई कर देते तो हम उसको कभी भी एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोला गया यहाँ पर रिवर्सिबल बाइंडिंग करने वाला लिगैंड ही यूज़ करना है हमको, इसीलिए हमें उस जो आइसोलेबल कंपोनेंट है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन इज टू बी प्यूरिफाइड बाय एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी द हार्मोन इटसेल्फ इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द लिगैंड। वहाँ पे क्या होता है? जब हम हार्मोन को रिसेप्टर जो प्रोटीन के लिए होता है उसको अगर हम आइसोलेट करते हैं तो वो खुद ब खुद एक अच्छे लिगैंड की तरह यूज़ होता है, खुद वर्क करने लगता है। फॉर एंटीबॉडी आइसोलेशन एंड एंटीजन और द हैप्टेन में बी यूज्ड एज ए लिगैंड। एंटीबॉडी के लिए एंटीजन यूज़ करेंगे, एंटीजन के लिए एंटीबॉडी यूज़ कर लेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक, if enzyme is to be purified, a substrate along inhibitor, cofactor or the effector may be used as a immobilized एजेंट के तौर पे या लिगेंड के तौर पे। ठीक है, एंजाइम के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारा उसका बाइंडिंग साइट होता है, बाइंडिंग लिगेंड होते हैं, जैसे कोफैक्टर एंजाइम हो जाता है, इफेक्टर हो जाता है, वहाँ पर सप्रेसर हो जाता है, इनहिबिटर हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज अ रिवर्सिबल बाइंडिंग के तौर पे, इमोबिलाइज्ड बाइंडिंग एजेंट के हिसाब से। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? वहाँ पे जितने कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी हो गई। अब देखते हैं स्टेप्स इन द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, क्या क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है एफिनिटी मीडियम इज इक्विलिब्रेटेड इन द बाइंडिंग बफर। एफिनिटी मीडियम, जिस मीडियम में हम ये क्रोमेटोग्राफी चला रहे हैं उसको पहले हम इक्विलिब्रेट कर लेते हैं उस बाइंडिंग बफर के थ्रू जिसके द्वारा हम बाइंडिंग को फैसिलिटेट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, sample is applied under the conditions that favor the specific binding of the target molecule to a complementary binding substrate, for example the ligand। मतलब कि सैंपल को उस कंडीशन में अप्लाई करना है जो कि बाइंडिंग, रिवर्सिबल बाइंडिंग को फेवर करता हो उस कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग सब्सटेंस के साथ। ठीक है, टारगेट सब्सटेंसेज बाइंड स्पेसिफिकली बट रिवर्सिबली। टारगेट मॉलिक्यूल उस लिगैंड के साथ स्पेसिफिक बाइंडिंग करता है और वो बाइंडिंग कैसा होता है? रिवर्सिबल भी होना चाहिए ताकि लिगैंड और अनबाउंड मटेरियल दोनों के बीच में डिफरेंस हो और अनबाउंड मटेरियल को उस कॉलम से हम वॉश ऑफ कर दें, उसको बाहर निकाल दें। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट हमारा होता है इल्यूशन इज परफॉर्म स्पेसिफिकली यूजिंग अ कॉम्पिटिटिव लिगैंड और नॉन स्पेसिफिकली बाय चेंजिंग द पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ और पोलैरिटी। तो मैं क्या करते हैं? इल्यूजन प्रोसेस जो हम अप्लाई करते हैं
वहाँ पे क्या करते हैं, हम कॉम्पिटिटिव लिगेंड लगा देते हैं या फिर नॉन स्पेसिफिकली बाइंडिंग कराते हैं वहाँ पे, या फिर चेंजिंग पीएच में चेंज कर लेते हैं और उसकी आयनिक स्ट्रेंथ या पोलैरिटी में डिफरेंस कर लेते हैं, तब भी वहाँ पे इल्यूजन प्रोसेस को कंप्लीट करा सकते हैं। टारगेट प्रोटीन इज कलेक्टेड इन अ प्योरीफाइड और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। टारगेट प्रोटीन जो हमारा है वो एक प्योरीफाइड फॉर्म में हम और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। ठीक, एफिनिटी मीडियम इज रीइक्विलिब्रेटेड विद द बाइंडिंग वेफर। करने के बाद फिर से एफिनिटी मीडियम को रीइक्विलिब्रेट कर सकते हैं और फिर से उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। चलिए 3 मेजर स्टेप है यहाँ पे, 3 नहीं अभी आएंगे। दीज इवेंट्स कैन बी समराइज्ड इनटू द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ कॉलम को आप प्रिपेयर करना। ये क्या होता है, द कॉलम इज लोडेड विद द सॉलिड सपोर्ट सच एज सिफेरोस, एगरोस या सेलुलोज। कॉलम में हम ये लोड करते हैं एज अ स्टेशनरी फेस या सॉलिड सपोर्ट के फॉर्म में। लिगेंड इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड आइसोलेट। लिगेंड का सिलेक्शन करते हैं, जो हमें आइसोलेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम लिगेंड को चूज़ करते हैं। स्पेसर आर्म इज अटैच्ड बिटवीन द लिगेंड एंड सॉलिड सपोर्ट। स्पेसर आर्म लिगेंड और सॉलिड सपोर्ट के बीच में अप्लाई करते हैं ताकि हम वहाँ पे एक्सपोज करने के लिए एक्सपोज एरिया ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बाइंडिंग के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर सकें। ठीक, लोडिंग ऑफ सैंपल दूसरा स्टेप है, कैसे लोड करना है। सॉल्यूशन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इज पोर्ड इनटू द इल्यूजन कॉलम एंड अलाउड टू रन एट अ कंट्रोल्ड रेट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैंपल मिक्सचर को हम उस इल्यूजन कॉलम में पोर करते हैं और उसको रन करने के लिए अलाउ कर देते हैं, रन कराते हैं उस कंट्रोल रेट से उस कॉलम में। आई बात समझ में। तीसरा स्टेप हमारा होता है इल्यूजन ऑफ लिगेंड। क्या हुआ यहाँ पे, तीसरा स्टेप हमारा क्या है, इल्यूजन ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स। आप इल्यूजन करेंगे लिगेंड मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि उस कॉम्प्लीमेंट्री लिगेंड के साथ जिस भी मॉलिक्यूल का हमने बाइंडिंग कराया, रिवर्सिबल बाइंडिंग, उसको इल्यूट करना है। टारगेट सब्सटेंस इज रिकवर्ड बाय चेंजिंग कंडीशंस टू फेवर द इल्यूजन ऑफ द बाउंड मॉलिक्यूल। तो इल्यूजन करते हैं वहाँ पे हम आयनिक स्ट्रेंथ और पोलैरिटी में डिफरेंस कर लेंगे, पीएच में चेंजिंग कर लेंगे, या उस कॉम्पिटिटिव लिगेंड के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो हम वहाँ से उसको लिगेंड से मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स करके बाहर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो एप्लीकेशन ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बहुत बड़ा है, आइए देखते हैं क्या क्या है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल एंजाइम निकाल रहे हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन निकाल रहे हैं, या स्पेसिफिक एंटीबॉडी निकाल रहे हैं, एंटीजन निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इसमें इसकी प्योरिटी सबसे अधिक मिलती है, इसलिए इसका प्योर फॉर्म ज़्यादा मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इसेंशियली अ सैंपल प्योरिफिकेशन टेक्निक यूज प्राइमरली टू फॉर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स। ये मेजरली प्रोटीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका मैंने प्रॉफिट बताया, क्योंकि यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म में हमको कॉम्पोनेंट मिलता है, तो ये इस तरह से प्यूरिफिकेशन टेक्निक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। अब इसका देखते हैं इट्स मेजर एप्लीकेशन ऑल्सो इंक्लूड क्या क्या करता है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी और इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, in enzyme assay, detection of substrates, investigation of binding sites of enzymes, in vitro antigen antibody reaction, detection of single nucleotide polymorphism and the mutations in the nucleic acids। तो ये सब इसके मेजर एप्लीकेशंस हैं जो कि प्रोटीन के फॉर्म में जो यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड है इसमें। क्या क्या है यहाँ पे, किसी भी मिक्सचर के कंपाउंड को सेपरेट करना, इम्प्योरिटी को रिमूव करना और प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराते हैं, डिटेक्शन ऑफ सब्सट्रेट उसी में आ गया, एंजाइम का एस्से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एंड म्यूटेशंस को भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन थोड़ा वाइड है और ब्रॉड लेवल पे यूज़ भी किया जाता है। चलिए एप्लीकेशन देख लिया, तो इसका एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, सो बिकॉज इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, इसलिए इसका
ये इसका एडवांटेज है कि हाईली स्पेसिफिक होता है। हम जिस भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को, जो हमारा डिज़ायरेबल कंपोनेंट है उसको अलग करना चाहते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक रिएक्शन चलती है, वहाँ से हम उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत हाई होती है। ठीक, टारगेट मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड इन हाईली प्योर स्टेट। यहाँ पे जो टारगेट मॉलिक्यूल है इसका एडवांटेज यही है कि यह हाईली प्योर स्टेट में मिलता है। और भाई जानते हैं केमिस्ट्री हो या बायोलॉजिकल के बायोकेमिस्ट्री या फार्मा इंडस्ट्री, वहाँ पर प्योर कंपोनेंट्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ठीक, सिंगल स्टेप प्यूरिफिकेशन है, बार बार स्टेट चेंज नहीं करना, बार बार कंपोनेंट चेंज नहीं करना, तो एक स्टेप में डालें, पूरा प्यूरिफिकेशन एक बार में हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द मैट्रिक्स कैन बी रीयूज्ड रैपिडली। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे जो कॉस्ट में कमी आ जाती है कि हम जो सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं वो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती। बहुत बार यूज़ करेंगे तब जाके ख़राब होगी। तो वहाँ पे क्या होता है, हम उस सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज़ एंड रीयूज़। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द मैट्रिक्स इज सॉलिड कैन बी इजीली वॉश्ड एंड ड्राइड। मैट्रिक्स हमारा सॉलिड होता है तो उसको ईजिली से वॉश और ड्राई भी कर सकते हैं। गिव प्यूरिफाइड प्रोडक्ट्स विद हाई यील्ड। यहाँ पे प्रोडक्ट तो प्यूरिफाइड मिलता है लेकिन उसके साथ साथ उसकी यील्ड भी अच्छी खासी मिलती है, ये भी इसका एडवांटेज है। ठीक, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव द स्पेसिफिक कंटेमिनेंट सच एज द प्रोटीएजेस। प्रोटीन में प्रोटीएजेस का जो कंटेमिनेशन होता है उसको हम स्पेसिफिकली रिमूव कर सकते हैं और आसानी से हम प्योर प्रोडक्ट को गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने एडवांटेज देख लिया, उसका एप्लीकेशन देख लिया। अब देखते हैं लिमिटेशन। इतना प्योर प्रोडक्ट देने के बाद भी, इतना ज़्यादा हाई यील्ड देने के बाद भी, इतना स्पेसिफिक रिएक्शन होने के बाद भी इसमें भी लिमिटेशंस हैं। और वो क्या लिमिटेशंस हैं आइए देखते हैं। पहला लिमिटेशन है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। यह टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है, इसलिए इट विल टेक सम टाइम, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। सो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड विच मे बी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूल के जो अमाउंट है जो कि हम यूज़ करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मे बी हो सकता है कि स्पेसिफिक रिएक्शंस कराने में या स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आइसोलेट करने में हमको ऐसे सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़े जो कि एक्सपेंसिव है। तो अगर हम उसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है कि करना तो बहुत अच्छा है, प्योर प्रोडक्ट देता है, यील्ड बढ़िया देती है, लेकिन खर्चा बहुत है। चलिए नेक्स्ट इज़ द इंटेंस लेबर, मतलब मेहनत बहुत है, इंटेंस लेबर है, मेहनत देना होता है। नॉन स्पेसिफिक एडजॉर्प्शन कैन नॉट बी टोटली एलिमिनेटेड, इट कैन ओनली बी इमोबिलाइज्ड। एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो नॉन स्पेसिफिक होता है वो कंप्लीटली नहीं ख़त्म कर सकते, कुछ ना कुछ तो रह जाएगा, एडजॉर्ब रह जाएगा। तो ये खाली इमोबिलाइज किया जा सकता है, केवल इमोबिलाइज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बाहर भी निकल जाएगा। इमोबिलाइजेशन में जितना हमारा कैचअप होता है उतना यूज़ कर लिया जाता है। ठीक, लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड हाई कॉस्ट इमोबिलाइज्ड लिगेंड। मतलब क्या हुआ, इसकी अवेलेबिलिटी तो लिमिटेड है लेकिन उसके साथ साथ जो हम इमोबिलाइज्ड लिगेंड यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है कभी आसानी से मिल जाए, कभी आसानी से ना मिले, और अगर आसानी से नहीं मिलेगा दैट मीन्स इट विल कॉस्ट इफ़ेक्टिव, वहाँ पे कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अच्छा है लेकिन खर्चा भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को कवर अप कर लेते हैं और ले दे के हम पूरी तरह से क्रोमेटोग्राफी के चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप यहाँ के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं तो हम उसका आंसर कर लेंगे, या फिर हमारे चैनल के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया होता है टेलीग्राम ग्रुप, आप वो ज्वाइन करें और वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। और एक बेनिफिट है कि उस ग्रुप में आप जाने के बाद इसका PDF फॉर्म में नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स भी PDF में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, नया कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।